ये बहुत साल पहले की बात है। 3 दोस्त राजस्थान के एक छोटी सी गांव में घूमने जा रहे थे। वो कुछ अपने प्रॉपर्टी के काम से जा रहे थे। उस गांव में एक भूतिया होटल थी, जिसे इन तीनों को पता नहीं था इस बात का कि वो भूतिया होटल है। तो वो उस होटल के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाने लगते हैं। उसे बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी। तीनों दोस्त होटल जाने लगे, उतरकर धीरे-धीरे। फिर होटल के अंदर गए तो देखें कि वहाँ पर सभी डिश उस पर धूल-धक्कर लगे हुए थे और बहुत दिन से इधर खाना-पीना कुछ नहीं बना था। तीनों अंदर जाते ही एक वॉचमैन को देखा। वॉचमैन उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और वॉचमैन बीड़ी पी रहा था। वो वॉचमैन के पास धीरे-धीरे जाने लगे। फिर वह वॉचमैन बोला कि अंदर में इस होटल का मालिक है, आप उनसे जाकर बात कर लें। फिर वॉचमैन ने उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। फिर वहाँ से वॉचमैन उठ के उन लोगों के पास आने लगा और कहा कि ये होटल बहुत ही पुराना है, आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। फिर वो तीनों होटल के अंदर जाने का प्लान बना लिया और होटल के अंदर वो तीनों जाने लगे। होटल के अंदर जाते ही एक रिसेप्शन में बैठा हुआ एक आदमी था, जिस आदमी ने उसे उन तीनों को रूम का चाबी दे दिया और वो तीनों रूम की ओर चल दिए। जैसे ही वो तीनों रूम में रेस्ट कर रहे थे, फिर एक रवि नाम का लड़का था। फिर उसे पानी प्यास लगी, उसने पानी पीने के लिए बाहर आया और उसे पायल की आवाज़ आने लगी और वह ये सुनकर बहुत डर गया और सोचा यहाँ तो हम तीनों के सिवाय और कोई नहीं है, फिर ये आवाज़ कहाँ से आने लगी। वो बहुत ही डर चुका था और पीछे से उसे किसी के आने की आवाज़ आई और वो और भी डर गया। फिर उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया। फिर वो और भी डर गया। जब उसे कंधे पर हाथ रखा तो उसे और ज़्यादा ही डर लग गया। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर वो रिसेप्शन वाला था, हाथ में पानी लिए हुए। तो उसने रिसेप्शन वाला को डांटा और पानी लेकर फिर अपने रूम की ओर चले गया। फिर सुबह हो गई और वो अपने गर्लफ्रेंड से बात करने लगा। फिर उसने देखा कि अचानक से रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया। फिर वह ये देखकर बहुत ही घबरा गया। वो सोचने लगा कि ये एक्सीडेंट अचानक कहाँ से आ गया। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ा आदमी उस एक्सीडेंट को देखकर मुस्कुरा रहा था और वह बूढ़ा आदमी देखने में बहुत ही अजीब था। वह यह सब देख कर के बहुत ही चौंक गया। फिर वह बूढ़ा आदमी उसके तरफ देखने लगा। फिर वह और भी डर गया। फिर वह बूढ़ा आदमी धीरे-धीरे इसके सामने आने लगा। ये सब देख के वो और भी डर गया। फिर वो वहाँ से भागकर अपने रूम में चले आया। फिर वह सोचने लगा कि मैं ये कहाँ आके फंस गया। फिर उसने खिड़की से देखा तो सड़क पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर सुबह हो गया और वह अपने शहर की ओर जाने लगे। फिर उसने शहर पर जाते उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर उसने होटल के द्वारा कहे गए मैकेनिक को कॉल किया और उसने मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक आ गया और मैकेनिक उसकी गाड़ी को चेक करने लगा तो बोला कि मुझे इस गाड़ी को वर्कशॉप में लेके जाना होगा। फिर वो मैकेनिक उन तीनों को लेकर वर्कशॉप में गया। फिर वो तीनों गांव में घूमने लगे। घूमते-घूमते उसे बहुत भूख लग गई और उसने फ़ोन किया। फिर वो फ़ोन लग नहीं रहा था। फिर उसे एक ट्रक वाला दिखाई दिया। ट्रक वाले ने उसे जाने से मना कर दिया। फिर इन तीनों ने उन्हें खाना का लालच दे करके बोला कि होटल जाने के लिए। जिस होटल में वो रहते थे, उस होटल का नाम सुन के ट्रक वाला चौंक गया। फिर उसने उस होटल की पूरी कहानी सुनाई। वो बोला, बहुत पुरानी बात है, जब ये होटल बना था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। वहाँ के बहुत लोग मना कर रहे थे कि होटल मत बनाओ, फिर भी वो होटल बना, इसीलिए उसमें बहुत सारे भूत रहते हैं। फिर उसने ट्रक वाले को कहा कि मुझे कुछ
देर पहले ही होटल से उतार देना, फिर मैं वहाँ से चले जाऊँगा। बहुत मनाने के बाद ट्रक वाला मान गया और उसे लेके जाने लगा। फिर उसने उसे होटल के कुछ दूर पहले ही उतार दिया। फिर वह तीनों रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले गए। जब वह अपने रूम में चले जाता है तो जो रवि नाम का लड़का था वो अपने मोबाइल में पिक्चर देखने लगा, जो उसने उस गांव में खिंचाए थे। वह पिक्चर देख के उसके शरीर हाथ कांपने लगे और उसने देखा कि कुछ बच्चे उसके फ़ोटो के साथ में हैं और वो सब वही बच्चे हैं जो भूत हैं उस होटल में रहते हैं। वह ये सब देख के डर गया और उसका शरीर हाथ कांपने लगा। वह ये सब देखकर बहुत ही डर चुका था और वह इस होटल में रहने का इच्छा नहीं करता। फिर उसने अपने दोनों दोस्त को बताया कि मेरे मोबाइल में ऐसा फ़ोटो आ रहा है, मैं क्या करूं। फिर वह दोनों होटल के बाहर जाने लगे। फिर वह गार्ड के पास आया। गार्ड ने कहानी बताया कि बहुत साल पुरानी बात है, ये होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है और यहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं। जब तुम इस होटल में आए थे तो तुम्हारे गाड़ी के ऊपर में बहुत सारे भूत बैठकर ही आए थे। तुम्हें ये बात मालूम नहीं है। जब तुमने इस होटल में आया तो तुम्हारे साथ बहुत सारे भूत आ गए। तुमने देखा था ना वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। यहाँ पर जो भी रहने आते हैं भूत सब उसे एक्सीडेंट करवा देते हैं या वो तो खुद फांसी लटक के मर जाते हैं। तुमने देखा था ना वो ऊपर में बूढ़ा आदमी को देखो, वो बूढ़ा आदमी इस होटल को बनाने से बहुत ही मना किया था। फिर कुछ दिन बाद उस बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो गया। फिर ये होटल बन गया। तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। तुम जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। तुम लोग अभी इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि भूत सबको ये तुम्हारा गाड़ी बहुत ही पसंद आ गया था, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर बचे हुए हो। यहाँ पर सैकड़ों भूत हैं और तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे। फिर उन तीनों दोस्त ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया और ये होटल देखकर और भी डर गए थे। उन सब ने सोचा कि मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ और वो तीनों होटल के बाहर जाने लगे और फिर वो रिसेप्शन वाला उनके पीछे आने लगा और कहा कि आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फिर से चलिए। वो तीनों रोड पर आ गए और बहुत सारी गाड़ी चल रहे थे और उसने लिफ्ट मांगने पर भी उसे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। फिर वह होटल के रिसेप्शन वाला बाहर आया और उसके पास आया। फिर उसने कहा कि आप लोग अंदर चलिए, अंदर में रेस्ट कीजिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। उसके बाद उसका मोफलर हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ते ही उसने देखा कि उसके गले पर फांसी के फंदे का निशान है। ये देखकर वो तीनों और भी चौंक गए और बहुत ज़ोर से डर गए। फिर उसने सोचा कि मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। फिर वह वहाँ से भागने का कोशिश करने लगे। तीनों भागते फिर उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो गार्ड और रिसेप्शन वाला हंस रहे थे। फिर उसने सोचा कि मैं इस गांव में अब कभी नहीं आऊँगा और ये होटल बहुत ही भूतिया है। वो तीनों देखकर बहुत ही डर चुके थे। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और वो दोनों मुस्कुराते इन तीनों को देख रहे थे। फिर वह दोनों सोचने लगा मैं इधर कभी नहीं आऊँगा और आपस में झगड़ा करने लगे।